नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की। इसमें हिंदी दी गई है कक्षा 5, ठीक है ना। तो यस, कक्षा 5वीं की हिंदी देखिए, यहाँ पे पाठ है 9 रम्मो और कल्लो। तो आज हम इस पाठ 9 को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट पर जा करके उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है कि रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया। तो ये अपन ने पाठ पढ़ा है, किसने लिया? बाबूजी ने। दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई खाई। उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो ये जो क्रिया है, मिठाई खाई, साथ साथ मिठाई खाई, सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। प्रश्न 3 में इसमें दिया है। तो खिड़की यानी बहुवचन में क्या हो जाता है? खिड़कियां, ठीक है। यहाँ लिखा कि 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर देना है। इन दिए गए मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो 9 2 11 होना, इसका अर्थ लिखना है। 9 2 11 होना यानी अर्थ होता है भाग जाना, ठीक है ना। तो अपन वाक्य बनाएंगे यहाँ पे कि पुलिस को देख करके चोर 9 2 11 हो गया, ठीक है, यानी चोर भाग गया। मन मार कर रह जाना माने मन के भावों को मन में ही दबा देना, यह कहता है मन मार कर रह जाना। वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार से करेंगे कि नई गाड़ी ना मिलने पर राजू मन मार कर रह गया। राजू को नई गाड़ी नहीं मिली, ठीक है ना। रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई? तो रम्मो ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए और कल्लो ने द्वितीय श्रेणी के अंकों से जो है परीक्षा उत्तीर्ण की, इसलिए उनकी इच्छा और तेज हो गई थी। प्रश्न 6 इसमें दिया है कि रदिया ने अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रहती थी। तो वह सोचती थी कि उन्हें पढ़ाने पर शादी के लिए पढ़े लिखे लड़के ढूंढने पड़ेंगे। तो उसके काम में जो है हाथ कौन बटाएगा, उसका सहयोग कौन देगा? वो काम करने जाती थी रदिया, इसकी माँ जो थी, है ना। तो इसका सहयोग करती थी दोनों लड़कियां। तो उन्होंने क्या किया कि इनको पढ़ने से मना कर दिया था, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करने के क्या लाभ होंगे, अपने विचार लिखें। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने से हमारे जीवन जो है सार्थक बन जाता है और हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने पर जीवन में स्वतः ही लोग अपने होने लगते हैं और अपने पराये का अंतर खत्म हो जाता है। इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। यहाँ दिया गया है मूल्यांकन। हमने इस पाठ को पढ़ा है और इस पाठ का आकलन हो रहा है। तो इसमें देखिए हमने पढ़ा है कि यदि रम्मो और कल्लो आपकी कक्षा में होती तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते। तो हम कैसा व्यवहार करते? मैत्रीपूर्ण, ठीक है। इस प्रकार से हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ देखिए दिया गया है कि 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों के प्रकारों का एक उदाहरण लिखिए। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, इनका हमें एक एक उदाहरण लिखना है। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा दी जाती है कि तुम इधर आओ, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आज्ञा वाचक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, तो ये विस्मय होता है, अरे यह क्या है, यारे यह क्या हो गया, ऐसे, है ना, एक विस्मय होने लगता है। इच्छावाचक वाक्य होते हैं। देखिए जब कोई इच्छा की जाती है, जैसे अपन लोग कहते हैं भगवान तुम्हें खुशी रखे, है ना, तो ये इच्छा की जाती है। प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक वाक्य में पूछा जाता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, इस प्रकार के वाक्य रहते हैं, यानी उनसे प्रश्न किया जाता है, ठीक है ना। प्रश्न 3 देखिए यहाँ पे है कि 8 से 10 पंक्तियों में हमें उत्तर लिखना है, बड़ा उत्तर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है प्रश्न कि आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है, ठीक है। इसके ऊपर से कि पढ़ने लिखने से क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे। पढ़ने से छात्र या अन्य व्यक्ति में एकाग्रता करने की क्षमता होती है और आपका मूल कितना भी क्लियर क्यों ना हो, जब तक हम और आप उसे ईमानदारी और लगन और एकाग्रता के साथ नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अतः पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। ये अपन को अपने हिसाब से उसको और आगे बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी इसके जो पाठ दिए गए हैं उनके साथ में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई ही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। देखिए सब्सक्राइब है और ये जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, यहाँ क्लिक कर दीजिए, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।